रघुवंश बाबू के निधन से आरजेडी को होने वाले तत्काल 5 नुकसान के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में राजनीति के कद्दावर नेता और राजनीति के मजे हुए जानकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रघुवंश बाबू अब हम सबों के बीच नहीं रहे। इनको लेकर के तरह तरह के पहले खबरें भी मीडिया में आई, लेकिन अब इसी वक्त आज एक बड़ी खबर आई सामने कि रघुवंश बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम बात करें तो रघुवंश बाबू के निधन से आरजेडी को तत्काल 5 नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। उसकी वजह भी खुद आरजेडी है और रघुवंश बाबू की अभी इस महीने की मात्र गतिविधियां, जब से वो दिल्ली एम्स में भर्ती हुए उसके बाद से लगातार जिस प्रकार से वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उससे जुड़ी हुई 5 तत्काल में कौन से नुकसान आरजेडी को झेलने पड़ सकते हैं और किन वजहों से झेलने पड़ सकते हैं, इसका हम आकलन करेंगे। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पहले क्या क्या गतिविधियां हुई हैं, उससे आपको भी अंदाजा चल जाएगा कि आखिरकार आरजेडी को 5 नुकसान क्यों झेलने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आरजेडी से रघुवंश बाबू ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद लगातार आरजेडी खेमे के ऊपर ही सवाल खड़े होने लगे। आरजेडी के जितने भी विपक्षी दल हैं, तमाम विपक्षी दल यह कयास लगाने लगे और उस तरीके के बयानबाजियां भी करने लगे ताकि रघुवंश बाबू उनके पल्ले में आ जाए। समाजवादी और प्रखर नेता होने की वजह से उनकी मांग बिहार के राजनीति में ज्यादा होने लगी। कयास यह भी लगाए जाने लगे कि रघुवंश बाबू के इस्तीफे दिए जाने के बाद वो जदयू का दामन थाम सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जदयू के नेताओं की तरफ से खुले दिल से स्वागत करने की बातें भी सामने आया, बयान भी सामने आने लगे। इसके बाद बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी बयान आया कि रघुवंश बाबू चाहें तो बीजेपी में भी हम शामिल कर सकते हैं। यानी सारी निर्णय अब रघुवंश बाबू को ही लेनी थी। अब ऐसे में सवाल यह था कि रघुवंश बाबू किस तरफ जाएंगे। लेकिन इस्तीफे दिए जाने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह अभी इन तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, इन पर कोई अभी टीका टिप्पणी ना ही किए हैं, ना ही किसी प्रकार का लेटर दिए। बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव ने उनके इस्तीफे को नामंजूर करते हुए साफ साफ शब्दों में लिखा, पार्टी आपकी, परिवार आपका, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप आरजेडी में ही रहेंगे। लेकिन अब तो रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे और जितने तरह के आरोप रघुवंश बाबू के इस्तीफे के बाद भी आरजेडी के विपक्षी दलों के द्वारा लगातार लगाया जा रहा था, अब उन बातों को लेकर कोई सफाई देने वाला भी नहीं है। आखिरकार जब आरजेडी को इन सब सवालों से विपक्ष यानी आरजेडी का विपक्ष जब बिहार विधानसभा चुनाव में घिरने की कोशिश करेगी तो आखिर आरजेडी अपने आप को कैसे बचा पाएगी। लाजमी है 32 वर्षों का दोस्ताना याराना पार्टी का जो अभिभावक के तौर पर बने थे वही अगर इस्तीफा दें तो सवाल तो लाजमी है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी के विपक्षी हैं वो अब इस मुद्दे को भुनाने से नहीं चूकने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने रघुवंश बाबू को लेकर एक बड़ा ही बेतुका बयान दे दिया था, जिसका खामियाजा रघुवंश बाबू के द्वारा भी भुगतना पड़ा है आरजेडी को। आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम तेज प्रताप यादव के बयान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तेज प्रताप यादव ने रघुवंश बाबू के इस्तीफे दिए जाने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि रघुवंश बाबू नहीं बल्कि आरजेडी एक समुद्र है और समुद्र में से अगर एक लोटा जल निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रघुवंश बाबू को शायद तेज प्रताप ढंग से समझ ही नहीं पाए थे रघुवंश बाबू थे क्या, क्योंकि तेज प्रताप यादव के पास अभी राजनीतिक उतना अनुभव है नहीं। पूरे राजनीतिकार यह मानने लगे थे कि तेज प्रताप यादव यह बयान दे करके आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बावजूद इसके तेज प्रताप ने अब तक कोई माफीनामा नहीं डाला, क्योंकि अगर कभी आरजेडी उन्हें अभिभावक बताती है और कभी एक लोटा पानी भर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बताकर बाहर की रास्ता दिखा देती है। समझिए इससे आरजेडी को कितना बड़ा नुकसान होगा। और तेज प्रताप का इस बयान के आने के बाद मीडिया में मानो हलचल सी मच गई, बिहार की राजनीति और ज़्यादा गर्म हो गई। इस पर भी नेताओं के प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गए और आरजेडी के विपक्षी
उसी वक्त से लगातार आरजेडी को घेरने की कवायद में जुट गए। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में रघुवंश बाबू अहम मुख्य किरदार निभाने वाले हैं ना रहते हुए भी, और उसमें तेज प्रताप का यह बेतुका बयान आरजेडी के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ा करने वाला है। तीसरी सबसे अहम बात तो यह है कि आरजेडी के तरफ से तेज प्रताप यादव का बयान दिए जाने के बाद रघुवंश बाबू का एक और पत्र मीडिया में वायरल हुआ। वायरल होने के बाद बिहार की राजनीति और गर्मा गई। उस पत्र में स्पष्ट तौर पर रघुवंश बाबू ने लालू परिवार के ऊपर हमला बोल दिया था, जिसके ऊपर लगातार आरजेडी के विपक्षी दल हमलावर रहते हैं। लालू परिवार पर परिवारवाद को लेकर लगातार आरोप लगाते हैं, लेकिन यह बात तो तय है, जो 32 वर्षों से आरजेडी को जानता हो, अगर वो परिवारवाद का आरोप लगा रहा है तो आप समझ सकते हैं मुद्दा कितना गर्म है, इससे आरजेडी को कितना नुकसान हो सकता है। विपक्ष तो लगातार आरोपों के साथ साथ यह भी कहते रहा है कि आगे आने वाले दिनों में महज यह पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार ही रह जाएगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जितने सदस्य हैं परिवार के, उनकी परिवार भी अगर बढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं वही एक पार्टी बनकर महज रह जाएंगे। यह एक प्रकार से तंज था, लेकिन जब लालू के सबसे करीबी यानी लालू के हनुमान बताए जाने वाले रघुवंश बाबू, जिन्हें ब्रह्म बाबा के नाम से भी जाना जाता था, यानी वो लालू का 32 वर्ष वाला दोस्त अगर परिवारवाद का आरोप लगाए तो आप समझ सकते हैं मुद्दा कितना गर्म होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी अब इस परिवारवाद के मुद्दे को लेकर के भी मैदान में होंगे और आरजेडी इससे मुंह नहीं मोड़ पाएगी, क्योंकि आपको भी याद होगा जिस दरमियान लालू के ऊपर केस हो गए थे और कोर्ट ने समन किया था, उस दौरान भी लालू को अपना पद छोड़ना पड़ा था। तब लालू प्रसाद यादव ने पार्टी में सामंजस्य की स्थिति बैठाने के लिए ही कहिए, लेकिन राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बिहार का बना दिया। और एक तरीके से अब की अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो अभी पार्टी में सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव तो महज नाम के बने हुए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में सक्रिय उनके छोटे लाल तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय रहते हैं। और माना यह जाता है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो वरिष्ठ नेताओं को लेकर के कोई ज़्यादा बड़ी पहल करने के मूड में नहीं होते, उनको दरकिनार कर दिया गया है, उनको हाशिए पर बैठा दिया गया है। तो इन तमाम गतिविधियों को लेकर आरजेडी को तीसरा सबसे बड़ा नुकसान परिवारवाद को लेकर होने वाला है, क्योंकि विपक्ष इसे विधानसभा चुनाव में ज़रूर भुनाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से लगातार इस्तीफे दिए जाने के बाद उनकी छवि को लेकर यानी रघुवंश प्रसाद सिंह की छवि को लेकर के खबरें आई, मीडिया में भी खबरें आई, कुछ राजनीतिक जानकार भी यह बताने लगे कि रघुवंश बाबू समाजवादी नेता हैं, प्रखर नेता हैं, उनका व्यक्तित्व अच्छा रहा है। आरजेडी में होने के बावजूद भी आपराधिक एक यही ऐसे नेता थे जिनकी कोई आपराधिक गतिविधियां नहीं रही हैं। इस तरीके के व्यक्ति आरजेडी में इतने दिनों तक कैसे झेल सकता है आरजेडी को? तो यह एक आम बात है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस तरीके का आरोप लगाएगा। लेकिन हम बात करें अगर समाजवादी नेता के तौर पर रघुवंश बाबू की छवि पहले से रही है, और रघुवंश बाबू ने हमेशा गरीबों के लिए ही अपना पूरा जीवन गुजार दिया है। जिस प्रकार से मनरेगा सबसे बड़ा उदाहरण है। हम आपको बात करते हैं, रघुवंश बाबू ने इस्तीफे दिए जाने के बाद परिवारवाद पर हमला करने से पहले रघुवंश बाबू ने बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश को एक पत्र लिखे थे। पत्र में उन्होंने स्पष्ट तौर पर क्या कुछ मांग किया था वो हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से देखिए स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। सीएम नीतीश को भी पत्र लिखा है उन्होंने, और पत्र में क्या कुछ स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। रघुवंश बाबू अपने पत्र में लिखते हैं, पहली गणतंत्र भूमि वैशाली में झंडा तोलन करने की मांग करते हैं। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा झंडा फहराने की मांग करते हैं। संयुक्त बिहार में पटना और रांची का दिया गया हवाला है। भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र को काबुल से मंगवाने की भी मांग उठाई थी। मनरेगा कानून में आम किसानों की जमीन में काम करने का संशोधन करने की भी मांग रखी है। उसके बाद अध्यादेश लाकर जोड़ा जाए ताकि आचार संहिता बचाया जा सके। इस तरीके के कार्य के लिए सीएम नीतीश को पत्र लिखा था। उसके बाद आखिरी और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक मुंगेर के सांसद ललन सिंह के नाम भी पत्र लिखा था, और उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट तौर पर मुजफ्फरपुर वैशाली के गंडक नहर पर पुल बनाने की मांग की थी। सड़क निर्माण के साथ अन्य निर्माण की भी मांग की थी। तो आप समझ सकते हैं
जाते जाते भी वो विकास की बात कर गए। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों से बिहार आगे आ सकता है, उनमें जो उनको अहम कड़ी लगा पहले पत्र में उन्होंने जारी कर दिया। शायद होते तो बिहार के विकास के लिए और भी अच्छी रणनीति बनाकर सरकार से काम करने की मांग करते, उनका भी एक सहयोग होता बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में, बिहार को आगे ले जाने में। लेकिन अभी फिलहाल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और आरजेडी को इन 5 मुद्दों का भी सामना करना पड़ जाएगा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि विपक्ष अब इसे भुनाने से नहीं चुकेगी। विपक्ष लगातार आरजेडी पर पहले से हमलावर रही है और आरजेडी की तरफ से नीतीश का विकल्प अब तक कोई नजर नहीं आता। तेजस्वी को उस तरीके से लोग नहीं लेते। बताया जाता है कि तेजस्वी में जो जानकार हैं उनके अनुसार कि अब भी प्रखरता के साथ साथ राजनीतिक अनुभव भी काफ़ी कम है। ऐसे में आरजेडी खेमा में ऐसा अब कोई शायद ही चेहरा बचा है जिसके चेहरे को लेकर विपक्ष अब जनता के बीच जाएगी। अब देखने वाली बात है, इस्तीफे के साथ साथ अब रघुवंश बाबू हम लोगों से काफ़ी दूर जा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव का भले ही वो बयान रहा हो कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप आरजेडी में ही रहेंगे, लेकिन अब वो काफ़ी दूर जा चुके हैं। आरजेडी अपने आप को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कैसे तैयार करती है, अब इन बातों पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें आत्मनिर्भर बिहार पर। आत्मनिर्भर बिहार के सभी टीम अब रघुवंश बाबू के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती है।